तब कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश किया अदिति को। ये ब्रह्मा जी का बताया हुआ व्रत है। कश्यप जी अदिति से कहते हैं किस व्रत का नाम है पयोव्रत। फागुन के महीने में अमावस्या तिथि को किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें, मिट्टी लगा करके, सूअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी मिले तो बहुत अच्छा है। और प्रतिपदा से 12 दिनों तक इस व्रत को करें और 13वें दिन इस व्रत की पूर्णाहुति होती है। गाय के दूध से ही भगवान को स्नान कराए, शालिग्राम को। गाय के दूध में खीर बना करके भगवान को भोग लगाए और खुद खीर का ही भोजन करे। 4 ब्राह्मण को रोज खीर का भोजन कराए। 13वें दिन कम से कम 12 ब्राह्मण को खीर का भोजन करा करके दान दक्षिणा दे करके आशीर्वाद ले। तो जैसा बताया था माता अदिति ने उसी प्रकार उस परिव्रत का अनुष्ठान किया। भगवान विष्णु अदिति के गर्भ में आए और फिर भगवान प्रकट हुए। आकार छोटा था, बौना था, इसलिए वामन कहलाते हैं। भादो के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त में वामन भगवान प्रकट हुए। उनके जन्म काल में देवता मनुष्य सब सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। अदिति और कश्यप ने उनकी स्तुति की और जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो सूर्य देवता ने गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने जनेऊ दिया, कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी ने मृगचर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कौपिन दिया, देवताओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्तऋषियों ने कुश दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और भगवती अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से उन्हें भिक्षा प्रदान की। उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया। ब्रह्मचारी रूप में वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक स्थान में, जहां शुक्राचार्य जी महाराज बलि के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे और वामन भगवान आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। इसी रूप में वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में पधारे थे। बलि और उनकी पत्नी विंध्यावनी दोनों ने, यजमान पति और पत्नी ने मिलकर के भगवान के चरणों को पखारा, चरणोदक लिया, उनका पूजन किया। और फिर बलि ने वामन भगवान से पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैं तीनों लोकों का मालिक हूँ, आप चाहे तो पृथ्वी लोक ले लीजिए। पूरी पृथ्वी नहीं लेना चाहते तो 1 द्वीप, 2 द्वीप, 4 द्वीप, जितनी चाहिए 7 द्वीप में से ले लीजिए। लेकिन वामन भगवान कहते हैं मुझे केवल 2 पग भूमि चाहिए, बस 3 पग भूमि, 3 पग भूमि चाहिए। और 2 ही पग में धरती स्वर्ग पाताल सब नाप लेते हैं। तीसरा पग नापने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो फिर तीसरा पग बलि के मस्तक पर रख देते हैं। प्रसंग कल विस्तार से सुनाएंगे। आज केवल झांकी उपस्थित हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में वामन भगवान के अवतार का प्रसंग सुना दिया। अब भजन होगा, आप भजन का आनंद लेंगे, फिर बाद में आरती होगी। तो आज का प्रसंग यहीं पर पूरा होता है और कल चौथा दिन है। कल 8वें स्कंद में अभी मत्स्य अवतार का प्रसंग भी बाकी है और इसके बाद 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का इतिहास संक्षेप में सुनाएंगे। और फिर 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का प्रसंग है। तो कल भगवान श्री कृष्ण के अवतार का प्रसंग सुनाया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकी का भी कल दर्शन प्राप्त करेंगे हम सब लोग और उत्सव मनाएंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर। तो आइए भजन सुनिए, झांकी का दर्शन कीजिए, शांति पूर्वक आप सब लोग बैठे रहिए। भोली प्रेम से भागवत भगवान की जय, भावन भगवान की जय।
हरि पावन का रूप